Hello students. So in this series of electrostatics, today we will discuss the next video that is known as video number 7. तो आज हम ये 7 नंबर की वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन पे हम लोगों ने स्टडी की थी और मैंने बताया था वहाँ पर दो टॉपिक्स थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन और एक था इक्वेटोरियल पर, है ना। दोनों इम्पोर्टेंट थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक तो सबसे पहला है टॉपिक इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक क्या है, एक आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कहाँ पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। किसके? इलेक्ट्रिक डायपोल के। सेकंड है जब इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस हो, रखा हो, कहाँ पर? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या होता है, कैसे करेंगे? तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ से आपके 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक आपके पक्के हैं, आने ही आने हैं। तो आप इसको डिस्कस करें, अच्छे से करते हैं। तो स्टार्ट्स करते हैं, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक था, इसमें क्या फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक, है ना, फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कहाँ पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। किसके? इलेक्ट्रिक डायपोल के। तो सबसे पहले फिगर को कंसीडर करते हैं। तो क्या क्या कंसीडरेशन लेते हैं? पहला कंसीडरेशन लेते हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये मान लीजिए -q है और ये पॉइंट चार्ज है, कौन सा है? +q का, है ना। ये कंसिस्टेंट करने क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल। लेट अस कंसीडर 2 चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एंड B। एक A पर रखा है और एक किस पर रखा है? B पर रखा है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल की जो आप कंसिडरेशन करते हैं तो उसकी लेंथ भी लेते हैं। तो एज्यूम करते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो कितनी है? 2a है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा? लेट अस कंसीडर 2 चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एंड B आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2a। अब क्या किया, इक्वेटोरियल पे हम लोग क्या मानेंगे? पॉइंट मानेंगे। तो लेट अस कंसीडर या सपोज अ पॉइंट P। कौन सा पॉइंट है? ये P पॉइंट है। यहाँ ये सेंटर से, कहाँ से? सेंटर से। ये सेंटर से इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से रखा है r डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे रखा है? r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये O है सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है A हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए हम लोग कंसीडर करते हैं 2a। अब ये हो गया कंसीडरेशन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव का है, तो नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वो लगेगा इसकी तरफ, है ना, टूवर्ड्स द A। कितना लगेगा? टूवर्ड्स A। कितना? EA वेक्टर टूवर्ड्स A लगेगा। ये पॉजिटिव का ये रिमूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से लगेगा किधर? अगर इधर की बात करें तो ये लगेगा EB वेक्टर अलोंग BP। समझ में आ रहा है? ये P पर क्या, एक तो ये वाला लगाएगा और एक ये लगाएगा, ठीक है। इसको सीधी लाइन कर देते हैं। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए एज्यूम करते ये वाला जो एंगल है वो है एंगल थीटा। कितना एंगल है? थीटा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B, है ना। इसको समझ में आ गया होगा। अब देखो
यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि जब ये थीटा है तो ये दोनों तो एक ही फोर्स नहीं है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, मतलब एक ही एक्शन पे नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है, अपोजिट मतलब कि डिफरेंट एंगल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, किसके, इस ए वी के पैरेलल लाइन खींची। तो जब ये थीटा है तो ये इंटीरियर एंगल बनना है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब इसके क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किस पे, एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी के कारण P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये हमारा गोल है, हमें ये करना ठीक है। तो अब देखो यहाँ से देखें तो दो फील्ड लग रहे हैं, एक EA लग रहा है और एक EB वेक्टर लग रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू व्हाट, माइनस का क्यू, माइनस की क्यू की वजह से P पर कितनी फील्ड इंटेंसिटी लगेगी तो कितनी लगेगी, EA इज इक्वल टू वेक्टर में लेंगे तो 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस की बात करो तो देखो ये वाला डिस्टेंस आएगा ना AP, तो देखो ये A है, ये R है, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया बेस, ये हो गया आपके हाइपोटेनियस। तो जब सॉरी ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस जब निकालते तो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे इधर निकालेंगे तो क्या जाएगा, रूट में क्या जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा AP, ठीक है, AP निकाल लेते हैं। तो AP की जगह वैल्यू पुट कर देते तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, किधर एलोंग जो लगेगा वो किधर लगेगा PA। बात समझ में आ गई। अच्छा K नहीं लिया क्योंकि हम लोग इसको वैक्यूम में कंसीडर कर रहे हैं, किधर कंसीडर कर रहे हैं, वैक्यूम में कंसीडर कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। और जहाँ भी हम मीडियम में कंसीडर करेंगे तो क्या लगा देंगे, K लगा देंगे, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो वैक्यूम में कंसीडर किया है तो यहाँ से आप क्या लगा लेते हैं, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हमें एक पॉइंट की वजह से निकल आया। अब दूसरी की वजह से देखो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट व्हाट, एट पॉइंट P पर ड्यू टू, देखो पहले लगा ला नेगेटिव की वजह से, आप किसकी वजह से निकालेंगे, पॉजिटिव की वजह से। तो पॉजिटिव की वजह से किस पे, P पॉइंट पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, तो क्या लगेगा EB वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AB, सॉरी BP लगेगा, क्या VP, डिस्टेंस कितना आएगा BP भी हमारा सेम है, तो 1/4πε0 Q अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर एलोंग किधर लगेगा, B से P की तरफ। समझ में आ गया हो आई होप यहाँ तक। अब देखो ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, जैसे मैंने बोला थीटा है, तो हम इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। तो देखो ये थीटा है तो ये वाला बेस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो EA के लिए तो क्या हो जाएगा, EA वेक्टर बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा, ये हो गया। और अगर हम परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो ये वाला क्या बन जाएगा, EA साइन थीटा, क्या बनेगा, EA साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। E के लिए बन गए, A के लिए, EA के लिए। EB की देखो तो थीटा है तो ये वाला हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी EB कॉस थीटा, है ना। और ये वाला इधर देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट EB साइन थीटा। समझ में आ गया। तो अब कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ऑन रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स, ऑन रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स ऑफ A वेक्टर
एंड ई बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट रिजॉल्व करते तो देखो पहले क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ई ए के क्या हो जाएंगे, ई ए के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या क्या होंगे, एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, ई ए कॉस थीटा होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो ये दिख रहा है ना। और दूसरा ई बी की वजह से कौन से हो जाएंगे, ई बी की वजह से हो जाएगा सर ई बी कॉस थीटा, होगा नहीं होगा, देखो ये वाला दिख रहा है, ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और वहीं पर हम वर्टिकल कंपोनेंट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स है ना। वर्टिकल कंपोनेंट्स किसके, ई ए के लिए क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ई ए साइन थीटा, होगा नहीं होगा। और ई बी के लिए क्या हो जाएगा, ई बी के लिए हो जाएगा ई बी साइन थीटा। ये हो गई, ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। अब यहाँ कंडीशन देखो, ये जो दोनों हैं ये देखो एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि सेम डायरेक्शन है। कैसा डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, कैसा सेम डायरेक्शन है ना। लेकिन ये वाले देखो वर्टिकल कंपोनेंट, एक तो अबव डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है या नहीं है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहली कंडीशन क्या है सर, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब अपोजिट डायरेक्शन में पहली बात तो, अब बात करते क्या ये इक्वल है, बिल्कुल है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि ई का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, ई बी के मैग्नीट्यूड के, बराबर होंगे नहीं होंगे। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला और ये भी बराबर होंगे, तो ये एंड इक्वल, कैसे इक्वल हो गए। तो सबसे पहले अपोजिट और इक्वल है, तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ब्रेक हो गए, कट गए। तो जो नेट फील्ड निकलेगा, नेट फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे, पॉइंट ई पर, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसकी वजह से लगेगी, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से लगेगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से लगेगी तो क्या आ जाएगा, ई पी पर कितना लगेगा सर, एक तो लगेगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, यही लगेंगे। और किधर लगेंगे, एलोंग, क्या लगेंगे, इधर से इधर से डायरेक्शन में तो लग रहे हैं, तो क्या आ गया बी से ए की तरफ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ई पी वैक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ से, क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, क्या है ये गया देखो रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और डॉट कॉस थीटा, प्लस ई बी की वैल्यू पुट करो तो कहाँ है, ये गई, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब डायरेक्शन की बात करें तो एलोंग किधर लगेगा, बी से ए की तरफ। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ऐड हो जाएगी, तो ऐड करते, तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा भाई, चलिए ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा सर, ई पी बराबर आ जाएगा, ई पी वैक्टर बराबर आ जाएगा 2 या 2 बाद में लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्या बना, क्यू और क्यू 2Q हो गए, तो 2Q अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट कॉस थीटा, है ना। एलोंग किधर लगेगा, है ना, बी से ए की तरफ, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आप ये भी लिख सकते हो भाई, इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव है। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू देखो, तो ये क्या हो गया, बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, ये वाला बेस है और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, ए है, और हाइपोटेनियस कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ई पी वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो
कॉस थीटा की जगह, तो क्या आ जाएगा ए अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये देखो 2a 2qa, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है 2aq होता है या नहीं होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है सर, P बराबर आधा चार्ज द प्रोडक्ट ऑफ आधा चार्ज एंड द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द डायपोल। तो यहाँ से पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से पुट कर दो तो क्या आ जाएगा EP वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डायरेक्शन लिखे हैं अलोंग BA। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा P, ये देखो एक पावर ये आधी, तो क्या होगी 1.5, तो 1.5 को कैसे लिख सकते हैं 3/2, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ गया किधर अलोंग BA। तो ये आपका आता है फाइनल रिजल्ट, ये आ गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या है कंडीशन वही लेते हैं, क्या क्या मान लीजिए जो है ना डायपोल वो बहुत स्मॉल है, क्या है स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में आर के कंपैरिजन, तो ए इज मच ग्रेट लेस देन आर, ए बहुत छोटा है किससे आर से, तो व्हेन क्या व्हेन ए इज मच लेस देन या मच लेस देन किससे आर से, तो ए जहाँ जहाँ है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि छोटा है बहुत ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, देखो ये आर की पावर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, तो 2 से 2 कट गई तो क्या आ जाएगी आर की पावर 3 अलोंग BA। ठीक है, तो एक तो डेरिवेशन ये आ गया किसमें वेक्टर फॉर्म में। अगर हम मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कर दो तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। ये हो गया क्या दूसरा। अगर हमें मीडियम के लिए निकालना है, मान लीजिए मीडियम के लिए निकालना है ना, मीडियम के लिए निकालना है, तो मीडियम के लिए हमेशा क्या लगाते हैं डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं कितना K, है ना, तो क्या बन जाएगा EP, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मीडियम के लिए बात करेंगे तो क्या बनेगा EP इज इक्वल टू, है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा K जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा K, यानी K से डिवाइड और हो जाएगा। तो ये किसके लिए आ गया मीडियम के लिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या नज़र आ रही है कि सर अगर जब हमने पढ़ा था E एक्सियल पे निकाल लेते, किस पे निकाल लेते एक्सियल पे निकाल लेते, तो हमारा फॉर्मूला आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ, और वहीं पे इक्वेटोरियल पे जब निकाला तो इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। तो देखो ये वाला ये जस्ट इससे ये कितना है 2 गुना है या नहीं है, इससे ये 2 गुना है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है क्या कि जो ए एक्सियल होता है एक्सियल लाइन पे हो सेम कंडीशन के लिए, यानी सेम डायपोल हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डिस्टेंस हो, तो वो क्या होता है जस्ट डबल होता है किससे ए इक्वेटोरियल से, किससे ए इक्वेटोरियल से, वो कितना होगा 2 गुना होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्या है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल है -Q एंड +Q, है ना, पॉइंट A और पॉइंट B पर रखे हैं, है ना, एंड सेपरेटेड है डिस्टेंस 2a। Let us suppose a point P on equatorial line from the center. The distance is R. सेंटर से R की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से O की P की डिस्टेंस कितनी है R है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी किसकी वजह से, B की वजह से, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में। अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम तो है नहीं है, सेम नहीं है तो कंपोनेंट्स बनेंगे, तो ये मान लो थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि ये क्या बनना है जेड बनना है, और जेड का मतलब होता है क्या इंटीरियर एंगल्स, ये बराबर होते हैं। तो जब बराबर होते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए, कौन कौन से लिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिए, एक वर्टिकल। पहले तो इंटेंसिटी निकाल ली दोनों की वजह से, तो फिर क्या हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो हॉरिजॉन्टल ये आए और वर्टिकल ये आए। अब देखो वर्टिकल दोनों कैसे इक्वल और अपोजिट हैं, तो वो कैंसिल आउट हो गए दोनों से, हो गए नहीं हो गए। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गए ऐड हो गए, क्या हो गए ऐड हो गए। तो इनकी जगह वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारा आया क्या ये वाले रिलेशन, है ना। और ये क्या होता है एक्सियल से जस्ट हाफ होता है, यानी एक्सियल क्या होता है इक्वेटोरियल का जस्ट डबल होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं इसमें, चलिए नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं, क्या है
नेक्स्ट टॉपिक था, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दूसरा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले कंसीडरेशन करेंगे क्या सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, और क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। तो लेट अस कंसीडर, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है यूनिफॉर्म कैसा होता है, सेम हो, यानी कि कैसा हो, सेम हो, हर जगह कैसा हो, सेम हो, किसी भी पॉइंट पे आप वर्क करें तो कैसा हो, सेम हो। तो लेट अस कंसीडर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे है, पॉजिटिव है इधर, क्योंकि इधर से आ रहे हैं, और इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो कैसा होगा, नेगेटिव। तो लेट अस कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी है ई वेक्टर, कितनी है, ई वेक्टर, समझ में आ गया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कितनी है, ई वेक्टर। अब मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल हमने इसमें रखा, तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज, मान लो ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं, क्या है, ये मान लो प्लस का क्यूब है, और ये कैसा है, माइनस का क्यूब है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2a है ना, और ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल से रखा हुआ है, कितने एंगल से रखा हुआ है, थीटा से। तो देखो ये क्या है, माइनस का, ये प्लस का, तो एक फोर्स लगेगा क्या, F बराबर EQ, लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे और ये अट्रैक्ट करेगा, इधर क्या, F बराबर EQ, लगेगा नहीं लगेगा, तो दो फोर्स लगेंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, कैसे हैं, इक्वल हैं है ना, और अपोजिट हैं। सबसे पहली बात क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, बात समझ में आ गई, एक तो इक्वल हो गई, एक अपोजिट हो गई। और दूसरी बात क्या है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब हो गया एक ही एक्शन, एक ही साइड पे, एक ही रेखा पे या एक ही लाइन में वो क्या कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। मान लो ये लाइन ऑफ एक्शन है, यानी फोर्स इधर लगता हो इधर ही लगता, तो ये सेम, तो ये ऐड हो गए। अगर ये मान लो इधर लग रहा है और ये अपोजिट लग रहा है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट लगते हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ें घूमती हैं, रोटेट करती हैं, तो ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इसको बोलते हैं कपल, क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। क्या, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर वर्क्स ऑन ईच अदर, दैट इज नॉन एज कपल। जैसे आप लोग बताइए, कैप है ना, ये पेन का कैप है, आप किसी भी बोतल को जब खोलेंगे तो एक तरफ से फोर्स लगा के नहीं खोल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट लगाना पड़ेगा, मतलब इधर और इधर। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तभी ये हो रहा है, तो उंगली मेरा इस डायरेक्शन फोर्स लगा रही है और ये जो थंब है वो इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं कपल फोर्स। तो जब कपल फोर्स लगता है तो वहाँ पर प्रोड्यूस होता है टॉर्क, क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। और इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टाउ से टॉर्क लगेगा। तो सिंपल सा, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर वर्क्स, यानी कि क्या, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क करेंगे, देन अ टॉर्क इज प्रोड्यूस है ना। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जैसे हम नल वगैरह चलाते हैं तो इधर ये नल का हत्था हो गया, इधर फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या होता है, टॉर्क होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टाउ बराबर होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मान लेते हैं एक पॉइंट है ये, अब इसको मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। मान लो ये एन पॉइंट हो गया, ये ए पे है और ये बी पर था, तो देखो ए एन हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब ये देखो जेड बनना है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये थीटा है, तो इस थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। हमें ये निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए एन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए एन फाइंड करनी है हमें। तो ए एन फाइंड करने के लिए ये थीटा परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी ए एन अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 2a। तो ए एन बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा, क्या आ गया, 2a साइन थीटा। पुट कर देते तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर फोर्स की वैल्यू करें तो फोर्स क्या आया था हमारा, F बराबर EQ, ठीक है, ये था। तो लगा देते तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, F बराबर क्या आ जाएगा, EQ, क्या आ गया, EQ है ना, इनटू डिस्टेंस की बात करें तो ए एन है,
क्या है ए एन परपेंडिकुलर, तो ए एन तो क्या आ जाएगा ई क्यू बराबर क्या आ जाएगा ई क्यू इंटू 2a साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर क्या हो जाएगा ई क्यू है ना इंटू 2a साइन थीटा है। अब देखो क्यू 2a क्या हो गया, हमें पता था p बराबर 2a क्यू होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा p e साइन थीटा। तो ये आ गया आपका क्या टॉर्क का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो एक तो फॉर्मूला ये आ गया। अब हमें अगर हम 11वीं क्लास में चलें, किस में चलें 11वीं में, तो 11वीं में प्रोडक्ट पढ़ा था, एक चैप्टर था वेक्टर, क्या थे वेक्टर। तो वेक्टर हमने पढ़ा था, एक होता था स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता था स्केलर प्रोडक्ट है ना, एक होता था स्केलर प्रोडक्ट और एक होता था वेक्टर प्रोडक्ट। कैसा होता था वेक्टर प्रोडक्ट है ना, एक स्केलर प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर में क्या होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता था ए बी साइन कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये कैसा वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ये होता था ए बी साइन थीटा है ना, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर आता था एन कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो ए बी साइन थीटा है, तो टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा पी वेक्टर एन टू ई वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे टॉपिक 3 नंबर में या 2 नंबर में आता ही आता है, श्योर रखें। अब यहाँ से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन है कि टॉर्क ऐसा रखा है तो क्या है ये रोटेट करेगा, तो यहाँ पर देखो एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, एक ऐसी हो सकती है, एक अपोजिट भी हो सकती है, तो इसके बारे में समझ लें। तो देखिए जब टाउ मैक्स की बात करें, किसकी बात करें टाउ मैक्स की बात करें या मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, किसकी बात करें मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, तो मैक्सिमम टॉर्क की बात जब बात करते हैं तो देखो जब ये ऐसे रखा होगा, किसी पानी में कोई चीज़ ऐसे सीधी रखी होगी तब ज़्यादा फोर्स लगेगा, जब ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ऐसे रखेगी तो कम लगेगा। तो ऐसे जब रखी है तो थीटा बन गया आपका 90 डिग्री का, कितना बन गया 90 डिग्री का बन गया। तो थीटा 90 का बन गया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो टाउ मैक्स की वैल्यू करें तो क्या होगा, क्या होता है पी साइन 90, कितना आ जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ मैक्स कितना आ जाएगा, टाउ मैक्स आ जाता है पी के बराबर, क्या आ जाता है पी के बराबर। तो यहाँ से 3 कंडीशन बनती हैं, कितनी बनती हैं 3। सबसे पहली क्या कि मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, और इसमें अगर इस तरह से आपका डायपोल रख गया तो ये हो गया टाउ मैक्स, क्या हो गया टाउ मैक्स, यानी थीटा है वो कितना है 90 डिग्री। दूसरा कंडीशन क्या बनता है इस तरह से, क्या देखो ये है आपका माइनस है ना, ये क्या है माइनस और ये क्या है आपका प्लस है पॉजिटिव। अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस है तो इधर प्लस है और ये माइनस है, तो देखो ये माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे और ये माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, तो ये होती है स्टेबल कंडीशन। कैसे स्टेबल कंडीशन है ना, स्टेबल। और यहाँ पर थीटा बराबर होता है 0 डिग्री, यानी जब 0 डिग्री हो जाएगा तो आपकी स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन कैसी बनती है, मान लो जस्ट इसके अपोजिट कर दिया, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक ये डायपोल रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो ये माइनस थे, इधर ये प्लस था क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, चार्ज कैसा कर दिया माइनस का, इधर कैसा कर दिया प्लस का। अब देखो ये इसको रिपल करेगा, माइनस माइनस है, ये इसको रिपल करेगा, ये प्लस प्लस है, तो ये अनस्टेबल कंडीशन होगी। कैसी होगी अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल होगी। यहाँ पर थीटा का मान होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180, ठीक है। तो 3 कंडीशन होता है टाउ मैक्स की, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। कॉपी कर ले, एक बार रिवाइज करा देते हैं। क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया, माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, तो ये क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो तो वहाँ पर कपल बन जाता है, जिससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टाउ बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैल्यू लगाई हमने, टाउ मैक्स आया, उसके बाद टाउ मैक्स स्टेबल और अनस्टेबल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें। ओके।